हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्मास लिटिल वर्ल्ड में। कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। सर्दियों का मौसम किसको पसंद नहीं है? आई थिंक मोस्टली सभी को ये मौसम बहुत ही पसंद है। पर फिर भी बच्चों को लेके सर्दियाँ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में हवा बहुत ठंडी होती है, तेज़ होती है हवा बहुत, तो बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस होते हैं, उनको ठंड लगने के चांसेस होते हैं। अगर सर्दी ज़ुकाम को ठीक से ट्रीट नहीं किया तो आगे निमोनिया होने के भी चांसेस होते हैं। बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, उससे बच्चे भी थोड़े चिड़चिड़े से फील करते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ टिप्स निकाल के रखी है, जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को अभी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मसाज। स्पेशली सर्दियों के सीज़न में आपने बच्चों को ज़रूर डेली बेसिस पे मसाज देना ही चाहिए। मसाज देने से बच्चों के अंदर अच्छे से गर्मी भी आ जाती है और साथ ही उनका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होने में मदद होती है। सिर्फ आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है मसाज देते वक्त, जिससे कि बच्चों को ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि जब भी आप बच्चों को मसाज कराएंगे तब आपके रूम की दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद होनी चाहिए, फ़ैन बंद होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को डायरेक्ट हवा का एक्सपोजर ना हो। आप मसाज मतलब जब आपके रूम में धूप निकलती है उस टाइम भी बच्चों को मसाज दे सकते हो। अब बात करते हैं कि मसाज कौन से ऑयल से करना चाहिए। सर्दियों के सीज़न में सबसे बेस्ट ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो होता है वो आपने बच्चों को मतलब उस ऑयल से भी बच्चों को आप मसाज कर सकते हो। या फिर आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, बादाम का तेल, वो भी आप लगा सकते हो। सिर्फ आपको हल्का गुनगुना करके बच्चों को लगा के मसाज करना चाहिए। या फिर आप अपने हाथ को अच्छे से गर्म करके मतलब ऐसे ऐसे करके अच्छे से गर्म करके बच्चों को लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में आपके हाथ भी बहुत ठंडे होते हैं, तो बच्चे को आपके डायरेक्ट ठंडे हाथ भी बच्चे को नहीं लगने चाहिए। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर मस्टर्ड ऑयल आप प्लेन मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हो, या फिर मतलब मेरे चैनल पे एक रेसिपी भी है सर्दियों के सीज़न में स्पेशली मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन डाल के जो तेल बनाते हैं, वो भी ऑयल आप गुनगुना करके बच्चे को लगा सकते हैं। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो जाके ज़रूर चेक करना। तो मसाज करने से बच्चों को फ़ायदा ही होता है, कुछ नुकसान नहीं होता है। स्पेशली सर्दियों के सीज़न में आपने बच्चों को डेली बेसिस पे मसाज देनी चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो बच्चों को मसाज देनी ही चाहिए, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में बच्चे ही नहीं बड़े भी थोड़े से आलसी फील करते हैं, तो मतलब आलस आ जाता है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। तो अगर आप बच्चों को मसाज कराएंगे तो उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा और मसाज करने से वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी फील करेंगे और साथ ही उनके शरीर के अंदर गर्मी आएगी। और फिर मसाज के बाद आप नहलाओगे तो बच्चे और ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। अब मसाज के बाद बच्चों को नहलाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मसाज करने के बाद स्किन पे ऑयल वैसे ही छोड़ दोगे बच्चों के तो उनकी स्किन ड्राई होने के चांसेस होते हैं, तो आपको नहलाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर बच्चे को कुछ सर्दी ज़ुकाम हुआ है तो उस केस में आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ मतलब स्पॉन्ज सिर्फ कर सकते हो, पर आपको वो ऑयल हटाना भी उतना ही ज़रूरी है मसाज करने के बाद। आप चाहिए तो गुनगुने पानी से बच्चों को नहला सकते हो, उससे भी बच्चे ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फटाफट नहलाना है बच्चों को, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में स्पेशली मतलब बहुत बच्चों को आदत होती है कि वैसे ही पानी के साथ खेलने की, नहाने के बाद। मेरी बेटी को भी बहुत आदत थी, पर सर्दियों के सीज़न में हमें ये अवॉइड करना है टोटली, क्योंकि उससे ठंड लगने के चांसेस होते हैं, या फिर ज़्यादा पानी के साथ कांटेक्ट आने की वजह से बच्चों को स्किन में ड्राइनेस आने के चांसेस होते हैं। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। आप चाहिए तो बच्चों को स्टीम बाथ भी दे सकते हो, जैसे कि नहलाने के 5 मिनट पहले आपने गीज़र चालू कर दिया बाथरूम में और थोड़ा सा नल या फिर शॉवर आपने मतलब चालू ऐसे ही छोड़ देना है हमें, और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना है। वो चालू पानी रहने की वजह से बाथरूम के अंदर अच्छे से स्टीम बनी रहेगी। और फिर 5 मिनट बाद अब अगर बच्चे को बाथरूम में लेके जाओगे तब बच्चे को मतलब वो स्टीम की वजह से अच्छे से नाक में जो कंजेशन है या फिर स्टफी नोज़ है या फिर नाक थोड़ी बंद पड़ती है हमारी सर्दियों के सीज़न में, तो वो खुलने में मदद होगी, जो भी म्यूकस है वो सब पिघलने में मदद हो जाएगी। तो स्टीम बाथ भी अच्छा होता है सर्दियों के सीज़न में, आप वो ज़रूर कर सकते हो।
फिर उसके बाद जो भी आपको बच्चे को नहलाने के बाद कपड़े वगैरह सब पहनाने हैं, कोम या फिर उसका मॉइस्चराइज़र सब आपने पहले से ही रेडी करके रखना है। इससे कि ऐसा ना हो कि मतलब नहाने के बाद आप यहाँ वहाँ ढूंढते बैठोगे तो उससे भी बच्चे को ठंड लग सकती है। तो नहाने के बाद फटाक से हमें टॉवल में बच्चे को लपेट के मतलब फटाक से कपड़े उसको पहना लिया तो वो इजी पड़ता है अगर पहले से वो स्टफ़ रेडी होगा तो। और कपड़े पहनाते वक्त ये भी हमें ध्यान रखना है कि मतलब दरवाजे, खिड़कियाँ, फ़ैन सब बंद हो, जिसकी वजह से बच्चों को ठंड ना लगे। और बेबी गर्ल्स के केस में ऐसा होता है कि उनके बाल थोड़े लंबे होते हैं तो वो सूखते नहीं है सर्दियों के सीज़न में, ज़्यादा धूप वगैरह कम निकलती है तो उसकी वजह से। तो आप वो थोड़ा मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसे करके आप बच्चों को हेड शॉवर दे सकते हो। आपने हर रोज़ बाल धोना अवॉइड करना है क्योंकि उनके बाल सूखते नहीं है तो, और हवा भी थोड़ी ठंडी होती है तो उसकी वजह से बच्चों को सर्दियाँ लगने के चांसेस होते हैं। या फिर जिस दिन अच्छे से कड़ी धूप निकली हो उस दिन आप बच्चे को मतलब लड़कियों को आप हेड शॉवर दे सकते हो, जिससे कि बालकनी में अच्छे से धूप में आपने मतलब नहलाने के बाद खड़ा कर दिया तो धूप की वजह से अच्छे से बाल लड़कियों के सूख जाएंगे। पर ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ मतलब ठंडी हवा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप धूप में बच्चे को बाल सुखाने के लिए रख दोगे और ठंडी हवा भी चलती रहेगी तो उससे भी बच्चों को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में मतलब स्किन बहुत बच्चों की ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से बच्चों को इचिंग होती है और इचिंग की वजह से बच्चों को रैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो मॉइस्चराइज़र बच्चों को लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है जब भी आप बच्चे को नहला के बाहर लेके आओगे तो हमें टॉवेल से सिर्फ ऐसे हल्के हाथों से पैड ड्राई करना है, मतलब जिससे कि बच्चे के स्किन में थोड़ी सी नमी रहे। वो नमी जब बच्चे के अंदर है तब उसी वक्त आपने बच्चों को मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन लगाना है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगाना, जिससे कि बहुत अच्छे से फ़ायदा होता है। बच्चों की स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होती और साथ ही उनके स्किन में अच्छे से नमी बनी रहती है। अब बात करते हैं कि सर्दियों के सीज़न में बच्चों को कौन से कपड़े पहनाने चाहिए और कैसे पहनाने चाहिए। हम पेरेंट्स को बहुत आदत होती है कि बच्चों को टी शर्ट पहनने के बाद ऐसा मोटा सा स्वेटर पहना लिया, जिससे कि बच्चे इरिटेट होते हैं और उन्हें लगता है कि न जाने क्या मैंने क्या पहन लिया है, और वो भी निकाल के फेंकते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को कपड़े पहनाने का, वो है लेयरिंग। मतलब लेयर वाइज बच्चों को कपड़े पहना लिए। जैसे कि पहले बच्चों को एक पतली सी बनियान पहना ली या फिर स्लिप पहना ली, उसके ऊपर एक पतली सी टी शर्ट टॉप पहना लिया, फिर उसके ऊपर एक थर्मल वेयर या फिर पतला स्वेटर पहना लिया, और उसके ऊपर बहुत नीड है, बहुत ठंड है तो उसके ऊपर आप जैकेट पहनाओ। ऐसे लेयरिंग में कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को। लेयरिंग से कपड़े पहनाने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब सुबह बहुत ठंडी है सपोज़, तो ठंडी है ज़्यादा, तो हमने मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम बच्चों को मतलब कपड़े पहना सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम वो लेयर निकाल भी सकते हैं। मतलब अगर ठंडी ज़्यादा है सुबह में तो आपने मतलब पहले बनियान, फिर उसके ऊपर टी शर्ट, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर पहना लिया पतला सा, और ज़्यादा ही ठंडी है करके हमने जैकेट पहना लिया। वैसे घर में तो ज़रूरत नहीं पड़ती जैकेट की, पर अगर ज़्यादा ही है तो हमने अगर जैकेट पहना लिया। फिर दोपहर को थोड़ी धूप निकली है, हमें लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा वार्म है तो हमने जैकेट निकाल लिया, स्वेटर निकाल लिया, और अंदर एक पतली सी बनियान है और ऊपर से टी शर्ट है, तो बच्चे इससे रिलैक्स भी फील करते हैं। फिर शाम के टाइम पे आपको जैसी ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से 1-2 लेयर और बढ़ा दिए। ऐसे हमें बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए। लेयरिंग से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, बच्चे चिड़चिड़े में नहीं होते और उनको हैवी भी फील नहीं होता। ठंडियों के सीज़न में बच्चों को सॉक्स पहनाना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में हमारे घर की फ्लोर भी बहुत ठंडी पड़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के नंगे पैर होने के कारण उनको ठंड लगने के भी बहुत चांसेस होते हैं। घर के अंदर बच्चों को सिर्फ 2 जगह पे हमें ढक के रखना है, वो है कि पैर का निचला हिस्सा और छाती। हमें ये 2 चीज़ों को अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में फ्लोर बहुत ठंडी होती है, तो नंगे पैर की वजह से बच्चों को सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। या फिर बच्चा क्रॉल करता है तो हमने मैट डाल दी नीचे, जिसकी वजह से बच्चे के हाथ और पैर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेंगे।
तो ऐसे करके बच्चों को आप ठंड लगने से बचा सकते हो। फिर अब बात करते हैं हम नेज़ोक्लियर के बारे में। कुछ नहीं, ये सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, जो बच्चों के नाक में 2-2 ड्रॉप्स हमें डालनी होती है। इससे भी बहुत अच्छा सा आराम मिलता है बच्चों को। जो स्टफी नोज़ होती है, कंजस्टेड होता है, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उससे हमें नेज़ोक्लियर के ड्रॉप्स डालने से आराम मिलता है। या फिर आप विक्स भी बच्चों को लगा सकते हो। विक्स से भी अच्छे से गर्मी आती है बच्चों के शरीर में। सिर्फ आप 6 महीने के ऊपर के बच्चों को, मतलब मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि 6 मंथ्स प्लस बच्चे को विक्स लगाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से वो मुंह में चला गया तो वो अच्छा नहीं होता है। विक्स अगर पेट में चला गया तो सिर्फ आप ये थोड़ा सावधानियां रखो। अगर बच्चे के हाथ पे अगर विक्स लगाया तो जो सॉक्स आते हैं हाथ में पहनाने के, वो आपने बच्चों को ज़रूर पहनाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को आदत होती है मुंह में हाथ डालने की, तो उससे आप अवॉइड कर सकते हो। तो विक्स भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी अच्छे से गर्मी आती है। जो भी म्यूकस वगैरह है छाती में जो जम गया है, वो पट्टी के थ्रू बाहर निकलने में मदद हो जाती है। तो वो भी आप बच्चों को लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी हमें कैसे बढ़ानी चाहिए और उनके खाने पीने पे हमें कैसे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वाटर इंटेक पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पानी कम पिया जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो हमें पानी पीने का, मतलब वाटर इंटेक पे बच्चों के ज़रूर ध्यान देना चाहिए। या फिर सर्दियों के सीज़न में आप सबसे बेस्ट सूप दे सकते हो बच्चों को। आप किसी भी प्रकार का सूप दे सकते हो, टोमेटो सूप, मटर सूप, या फिर चिकन सूप भी सबसे बेस्ट होता है, वो आप दे सकते हो बच्चों को। इससे है ना बच्चों को अच्छे से गर्मी भी आ जाएगी और उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सूप देने का सबसे बेस्ट टाइम है इवनिंग स्नैक्स में। आप बच्चों को सूप दे सकते हो, या फिर रात के डिनर के थोड़े 1-2 घंटे पहले आप बच्चों को सूप एज अ स्नैकर दे सकते हो, जिससे कि उनको थोड़ा सा अंदर से वार्म फील होगा। फिर आप बच्चों को दही भी दे सकते हो। दही भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा ठंडा दही नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दही, जिससे कि सर्दी भी नहीं होगी बच्चों को। और घर का जमाया हुआ दही रहेगा तो वो तो सबसे बेस्ट होता है, वो भी आप बच्चों को डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर गुड़ भी एक इम्पॉर्टेंट होता है सर्दियों में, तो आप गुड़ भी बच्चों को खिला सकते हो। गुड़ खिलाने से बच्चों का डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और साथ ही में बच्चों को अंदर से गर्मी भी देता है। जो लंग्स में जो कुछ म्यूकस वगैरह जमा हुआ होता है, वो भी पिघलने में मदद होती है। तो गुड़ भी एक इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को खिलाना सर्दियों के सीज़न में। आप किसी भी फॉर्म में गुड़ दे सकते हो, ऐसे ही मतलब चखने के लिए बच्चों को गुड़ का टुकड़ा दे दिया, या फिर मैं तो पीनट और गुड़ के लड्डू बना के रखती हूँ। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला होता है तो उस वक्त में इसके लड्डूस बना के रखती हूँ, जिससे कि आयरन की डेफिशिएंसी भी बच्चों को नहीं होती है, और साथ ही गुड़ भी बहुत अच्छा होता है सर्दियों के सीज़न में। तो उसके बाद हनी भी बहुत अच्छा होता है। 1 साल के ऊपर के बच्चों को आपने हनी भी आप बच्चों को हनी भी दे सकते हो। ऐसे 1 स्पून लिया और बच्चों को हनी चटा लिया, ऐसे कर सकते हो। या फिर हल्दी का दूध अच्छा होता है। रात को सोने से पहले आप बच्चों को दूध में हल्दी मिला के बच्चों को ज़रूर आप पिला सकते हो, उससे भी अच्छी गर्मी आती है। हल्दी भी बहुत अच्छा होता है सर्दियों के सीज़न में। या फिर तिल अच्छा होता है। तिल जो होता है, तिल की चटनी किसी भी पराठे के साथ आपने बना लिया और उसे खिला लिया, या फिर पराठे के ऊपर ऐसे ही डेकोरेशन के लिए तिल लगा के आप पराठा उसका बना सकते हो। तिल भी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों के सीज़न में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा गरम गरम बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उनके अंदर अच्छे से गर्मी भी आ जाएगी। और गरम गरम खाना खाने की वजह से बच्चा खाना भी ज़्यादा खा लेता है, उनकी भूख भी ज़्यादा बढ़ती है। सर्दियों में बच्चों को डायपर पहनाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्दियों में बच्चे ज़्यादा बार बार सुसु करते हैं। अगर गलती से वो वैसे ही गीली रह गई तो उसकी वजह से बच्चों को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो हम एज पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं बार बार नैपी चेंज करना, या फिर बच्चा रात को सोते टाइम उसने सुसु किया है, कपड़े की नैपी पहना के रखी है, तो वो वैसे ही अगर रह गई तो उसको ठंड लगने के चांसेस होते हैं और उनकी बच्चों की नींद भी ख़राब हो सकती है। तो सबसे बेस्ट होता है बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए सर्दियों के सीज़न में, जिससे कि बच्चे की स्किन भी ड्राई रहेगी और साथ ही उनको ठंड लगने के चांसेस नहीं होंगे, और आप भी और बच्चे भी परेशान नहीं होंगे।
तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपको सिर्फ कुछ सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे यकीन मानो आपकी और आपके बच्चों की सर्दियाँ बहुत अच्छे से कटेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना हो सके नई मदर्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।